नहीं बन पा रही है बात पति और पत्नी में, रिश्ता बनते बनते खराब हो जाता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा भला इस रिश्ते को मैं कैसे संभालूं, कैसे संवारूं, ये रिश्ता आगे चलेगा भी या टूट जाएगा हमेशा के लिए ये संबंध। यदि पति आपकी बात मानता ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसे कोई बहका रहा है, उसे कोई भड़का रहा है, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ग्रह भी होते हैं बहकाने और भड़काने वाले, वो भी रिश्ता तोड़वा देते हैं। हमारी कुंडली में दूसरे भाग में, अष्टम भाग में, एकादश भाव में कुछ ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जिसकी युक्ति बहुत ही खतरनाक साबित होती है इस रिलेशनशिप के लिए। पति और पत्नी का रिश्ता भी तो अद्भुत है। दो अनजान लोग दो अलग अलग जगह पर रहे, पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना बिल्कुल अलग, और अचानक से साथ रहने की चुनौती और प्यार से रहने की चुनौती। साथ रहना मुश्किल नहीं है, परंतु एक मत में बात करना, एक मत में बोलना और प्रेम से रहना बड़ा मुश्किल है दो लोगों का। लेकिन यही दो लोगों के बीच यदि प्रेम हो, विश्वास हो, भावनाएं अच्छी हो और एक दूसरे के प्रति केयर की भावना हो तो फिर उम्र कम लगती है। प्यार करते करते उम्र खत्म हो जाती है, प्यार खत्म नहीं होता। परमात्मा करे आपका भी साथ मिले, आपको, आपके पति का, आपके पार्टनर का। परंतु मेरी कुछ बहनें हद से ज़्यादा परेशान है, लगातार मुझे मैसेजेस कर रही हैं, मेल कर रही हैं कि हमारा रिश्ता टूट रहा है, हमारा रिश्ता सफल नहीं हो रहा है, क्या करे दीदी। जब आप भी परेशान हैं, आपका भी पति आपका कहना मानता ही नहीं है, कितना भी प्रयास आप कर ले इस रिश्ते को सुधारने के लिए, ये रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, तब आज का मेरा बताया प्रयोग आपके लिए। यदि वो तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे मायके तक के हर इंसान को पसंद नहीं करता है, यानी कि कुछ तो है ग्रहों की ऐसी युक्ति कि तुमसे जुड़ी हर बात उसको अच्छी नहीं लग रही। तुम्हारे मित्र, तुम्हारी सहेलियां जो फोन पर है तुमसे हाय हेलो करती हो, उससे भी नफरत करता है वो। तुम कुछ खरीदती हो, कोई चीज लाती हो, उसको पसंद नहीं आता, भले वो चीज कितनी भी खूबसूरत हो। तुम कोई बात बोल दो, वो बात को छोड़कर सारी बातें मानता है। अर्थात कोई एक ऐसी बात हो गई है कि तुमसे उसके ग्रह मिल नहीं रहे, तुम्हारी बोली नहीं बोल रहा, तुम्हारी दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। और इस संबंध में एक बोली बोलना और एक दिशा में कदम आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है, वरना फिर वही हालत जस की तस, रिश्ता फिर खराब होगा, फिर टूटेगा। तो मैं कहती हूँ नहीं टूटेगा ये रिश्ता अगर तकिए के नीचे बस ये एक चीज बनाकर रख दो जो मैं आज बता रही हूँ। कागज पर एक छोटी सी चीज बनाकर चुपके से पति के तकिए के नीचे रख देना, वो यदि इस तकिए पर सर रख कर सोता है फिर हो जाएगा तुम्हारा गुलाम। गुलाम अर्थात तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम जिस दिशा में कहोगी जाने उस दिशा में जाएगा, तुम जो बोली बोलोगी वो बोली बोलेगा। देखो इस संबंध में जरूरी भी है कि पति हो पत्नी का गुलाम, वरना वो अलग बोली बोल रहा है, उस पर किसी अन्य का प्रभाव है, फिर तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कभी तुमको खुशी नहीं मिलेगी। तुम कितना भी अच्छा कर लो, यदि वो किसी अन्य के प्रभाव में है तो फिर ये रिश्ता टूटना ही टूटना है। तो चलो किसी अन्य के प्रभाव में है तो करते हैं उसे अपने प्रभाव में। नहीं मानता है तुम्हारी बात तो तुम्हारी हर बात मानेगा। मैं कहती हूँ जो तुमसे बात नहीं करना चाहता वो दिन रात तुमसे बात करेगा, जो देखना नहीं चाहता तुम्हें वो छुप छुप कर देखेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना खुद बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आज आपकी किस्मत बदलेगा। वो खुशी जिसकी आप हकदार है परंतु आपके ससुराल में आपको नहीं मिल रही, चलो एक यंत्र बनाते हैं, एक कागज का टुकड़ा बनाते हैं जो आपको न्याय भी दिलाएगा, प्रेम भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा। यह प्रयोग आपको शनिवार की रात्रि को करनी है, रात्रि 9 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच करनी है। शांत हो जाए माहौल, सब सोने चले जाए, खाना खा ले,
माहौल बिल्कुल शांत हो तब ये प्रयोग करेंगे। एक सरसों के तेल का भरकर दिया रेडी कर लेना। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा, 2-3 इंच का कागज का टुकड़ा चाहिए आपको। एक मार्कर चाहिए रेड कलर का, या तो रेड कलर की कलम चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। सरसों के तेल का जो दिया जलेगा, इसी की लौ में, इसी की रोशनी में आपको ये यंत्र बनाना है जो मैं बनाने सिखा रही हूँ। बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारिक है, एक बार में असर करता है। सरसों के तेल का दिया जलाकर एक अंधकार वाले जगह पर रख दीजिए। लाइट सारे बुता दीजिए कमरे का। एक ऐसी जगह पर रखिए जो दिए का ही प्रकाश हो। पेपर को वही रखिए जहां दिया रखा हो, दिए के बगल में, क्योंकि उसी लाइट में आपको ये बनानी है। बाहर का प्रकाश नहीं चाहिए आपको। लाल रंग की कलम से इस कागज पर 2 लाइन खींचिए और 2 लाइन इधर खींचिए। 9 कॉलम हो जाएंगे टोटल 3-3-3। देखेंगे 9 डिब्बियां बन जाएगी। किसी भी पेपर पे 2 लाइन खींचते ही 3 भाग में बढ़ जाएगा, फिर 2 लाइन खींचेगी तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। 3-3-3। बात समझ में आ गई? 9 डिब्बियां बन जाएंगी इस पेपर पे लाल रंग की कलम से। ठीक बीच की जो डिब्बी होगी, सारी डिब्बियों को छोड़ के बीच का जो कॉलम होगा उसमें अपने पति का भी नाम लिखना छोटा सा, और अपना भी नाम लिखना। और अन्य जितनी भी डिब्बियां हैं सब पर लिखना 666666666। बात समझ में आ गई? 9 डिब्बी में, एक डिब्बी में तुमने अपना और हस्बैंड का नाम लिख दिया, और बाकी की 8 डिब्बियां जो बची हैं सब पर लिखना 6। बड़े हृदय में बहुत विश्वास रखना कि मैं आज जो कर रही हूँ बस आज ही काफी है इस रिश्ते को सुधारने के लिए। तुम्हारे विश्वास की जीत होती है, बाद में उपाय की जीत होती है। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना, इसको मोड़कर हाथ में रखना, उसे स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना, खूब प्रेम से उसको याद करना, खूब प्रेम से उसको याद करना। ऐसा लगे जैसे कि वो आंखों के सामने है। अब आपको एक शब्द बोल रही हूँ, एक मंत्र बोल रही हूँ, यही 9 बार आपको जप करना है। जो 9 डिब्बियां आपने बनाई है, इसको हाथ में लेकर कहेंगे ओम हन गत्वा, ओम हन गत्वा, ओम हन गत्वा। बहुत प्रभावशाली शब्द है। बेवजह इसकी प्रैक्टिस ना करें बोलकर। ऐसा नहीं खाली समय में बैठे हैं तो होता है ना ओम नमः शिवाय जप रहे हैं या कुछ, इसको ना जपे। वशीकरण मंत्र है। 9 बार जैसे ही ये होता है, दिए में इस चिट को जलाएं, लेकिन बस कोना जले। जैसे ही कोना जले बुझा दीजिए, मुंह से नहीं फूकना, जैसे ही जले बुझा दीजिए। अब ये चिट आधा जला हुआ हो जाएगा। बात समझ में? 4 फोल्ड आपने पेपर को किया था, मंत्र से जप किया और आधा जला दीजिए, आधा जले बुझा दीजिए। अब वो आधा कटा फटा जला हुआ हो जाएगा। चलिए, तैयार हो गया। चुपके से इसको पति के तकिए के नीचे आपको रखना है इसी रात। इतनी सावधानी से रखना कि उसको पता ना चले। बस आज की रात सोने दो उसको इसके सर पर रखकर, उसके बाद सुबह देखो कैसे चमत्कार होता है। चुपचाप से इसको सुबह उठाकर किसी भी फूल पौधे में फाड़कर फेंक सकती हो, किसी जल में फेंक सकती हो, जलाना नहीं, फिर आग नहीं लगाना। ये जो दिया रात्रि में आपने जलाया था इसका अब कोई काम नहीं है, इसे जलने दो, कहीं रख सकती हो। फिर देखो कैसे बनता है वो तुम्हारा गुलाम। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।